नमस्कार बच्चों, चैप्टर 6 का नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 2, पोएम ऑफ प्रेयर्स अर्ली ट्रेडिशंस ऑफ भक्ति। उपासना की कविताएं और प्रारंभिक भक्ति परंपरा। इसमें 2 पैराग्राफ हैं आपके, दोनों इम्पोर्टेंट है। इसमें से 1 मार्क्स और 3 मार्क्स दोनों भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें ध्यान से देखना है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में से क्वेश्चन बनता है फीचर ऑफ भक्ति ट्रेडिशन। What were the feature of भक्ति ट्रेडिशन? भक्ति परंपरा की विशेषताएं क्या थी? तो इसमें 3 पॉइंट है मेन। पहला पॉइंट आपने लिखना है राइज ऑफ पोएट सेंट, संत कवियों का उदय। ठीक है, संत कवियों का उदय। और दूसरा पॉइंट लिखना है ब्राह्मण जो थे उस समय वो भक्त और भगवान के बीच में बिचौलिए बन गए थे, यानी कि बीच का काम करते थे भगत को भगवान से मिलाने का। और तीसरी विशेषता थी उस समय भक्ति परंपरा की कि महिलाओं और निम्न वर्णों को, समाज के जो निम्न वर्ण थे उनको समाज में स्वीकृत स्थान दिया जा रहा था, मान्यता दी जा रही थी। तो ये 3 विशेषताएं आपने लिखनी। एक क्वेश्चन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है भक्ति परंपरा को कितने वर्गों में बांटा जाता है, उनके नाम लिखिए। कैटेगरीज ऑफ भक्ति ट्रेडिशन। भक्ति ट्रेडिशन को मेनली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं हम। पहला है सगुण विद एट्रीब्यूट्स और दूसरा है निर्गुण विदाउट एट्रीब्यूट्स। सगुण का मतलब होता है कि जिस देवी देवता की मूर्ति बना करके पूजा की जाती है। सगुण का मतलब जिस देवी देवता की मूर्ति बना करके पूजा की जाती है। और निर्गुण का मतलब होता है कि इसकी जो निराकार रूप होता है, इसका कोई आकार नहीं होता है, हम प्रकाश रूप में कह सकते हैं। तो 2 वर्गों में बांटते हैं भक्ति को, पहला सगुण और दूसरा निर्गुण। मूर्ति बिना मूर्ति, इसको निराकार बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है 2.1, ये पेपर में आता है। तमिलनाडु के अलवार और नैनार कौन थे, कौन सी भाषा में गाते थे या उनकी क्या विशेषताएं थी? तो पहला हेडिंग है 6th सेंचुरी भक्ति मूवमेंट, 6वीं शताब्दी में भक्ति मूवमेंट, भक्ति आंदोलन। 6वीं शताब्दी में अलवार और नैनार जो थे, अलवार कौन थे? विष्णु को, जो लोग विष्णु की पूजा करते थे उनको अलवार बोलते थे, और जो लोग शिव की पूजा करते थे उनको नैनार बोलते थे। तो ये क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए, घूमते हुए, और तमिल भाषा में अपने भजन जो गाते हैं। तो अलवार कौन थे, नैनार कौन थे, एक नंबर में आता है। कौन सी भाषा में होगा, अपने भजन गाते थे, ये भी पूछना है। उसके बाद आपने बताना है नेक्स्ट हेडिंग इसका श्राइन ऑफ डिटीज एंड पिलग्रिमेज, देवताओं के निवास स्थान और तीर्थ स्थल। भजन गायन के दौरान अलवार और नैनार जो थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे। कुछ स्थान इनको लगे कि ये इम्पोर्टेंट है, पवित्र है, तो इन्होंने अपने देवी देवताओं के निवास स्थान घोषित कर दिए। दे डिक्लेयर्ड अबाउट ऑफ देयर डिटीज। बाद में आगे चल करके कुछ समय बाद इन्हीं स्थानों पर विशाल मंदिरों का निर्माण भी किया, और ये मंदिर तीर्थ स्थान माने गए। आदमी लोग यहाँ पे आके पूजा पाठ करते हैं। जब मंदिर बन गए थे तो वहाँ पे अनुष्ठान कराए जाते थे बड़े बड़े, और संत कवियों के जो भजन लिखे होते थे उनको गाया जाता था पूजा पाठ के दौरान। और संत जो थे जिन्होंने भजनों की रचना की थी, those saints who created the hymns, they were worshipped, तो संतों की पूजा पाठ की। हेडिंग है 6th सेंचुरी की ट्रेडिशंस,
सेकंड हेडिंग है साइन ऑफ डिटीज एंड कीटोनेस। तो क्या नेक्स्ट टॉपिक, जाति के प्रति दृष्टिकोण, एटीट्यूड टुवर्ड द कास्ट। एक्सरसाइज 4 भी है, इसमें 2 पॉइंट बताने हैं। पहला पॉइंट है प्रोटेस्ट अगेंस्ट कास्ट सिस्टम। जो एलवार और नयनार संत थे, इन्होंने कास्ट सिस्टम और डोमिनेशन ऑफ ब्राह्मण, इसका प्रोटेस्ट किया। अलवार एंड नयनार संत प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कास्टिज्म एंड डोमिनेशन ऑफ ब्राह्मण। कुछ जो भक्ति संत थे वो अलग अलग समुदाय से आते थे, अलग अलग, ऐसे नहीं कि वो एक ही जाति के थे, थे अलग अलग विभिन्न जाति समुदाय थे। ब्राह्मण भी थे, शिल्पकार भी थे, किसान भी थे। देवर सम ऑफ द कॉल्ड अनटचेबल, यानी कुछ ऐसे लोग थे जो अनटचेबल क्लास से आते थे, सभी मिक्स थे। दूसरा पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ कंपोजिशन ऑफ सेंट। इम्पोर्टेंस ऑफ कंपोजिशन ऑफ सेंट। अलवार और नयनार जो संत थे, दे क्रिएट देयर कंपोजिशंस। अलवार और नयनारों ने वेदों की रचना की, उनको वेदों जितना महत्वपूर्ण माना गया। एग्जाम्पल इसमें दिया गया। अलवार संतों का एक मुख्य काव्य संकलन, ये एपिक कह सकते हैं इसको, कलेक्शन ऑफ द पोएम्स लाइक वेद, उसका नाम है नल यीरा दिव्य प्रबंधम। इसको डिवाइड कर लेना, नल यीरा दिव्य प्रबंधम। तो ये अलवार संतों का ग्रंथ है, इसे तमिल वेद के रूप में जाना जाता है, जिसे दे वर कॉल्ड इम्पोर्टेंस एज लाइक 4 वेदास। नेक्स्ट पैराग्राफ में आपने स्त्री भक्त, तो एक नंबर में इम्पोर्टेंट है, अबकी बार भी CBSE में आया था। 2 स्त्री भक्तों के बारे में बताना है। पहला अंडाल थी। अंडाल जो थी वो अलवार भक्त थी। अलवार कौन थे? विष्णु को पूजने वाले। और दूसरा था क्रयकाल। क्रयकाल कौन थी? शिव भक्त। अंडाल अपने आप को विष्णु की तरह से मानती थी, लिव्ड ऑफ विष्णु, और छंदों में व्यक्त करती थी जो भी उसके भजन होते थे। दूसरी तरफ शिव भक्ति क्रयकाल, उसने सी अडॉप्टेड द पाथ ऑफ एक्सेसिज्म, घोर तपस्या का मार्ग अपनाया। और इन स्त्रियों ने अपने सोशल जो ड्यूटीज़ थी उसको छोड़ दिया था। जो आम महिला अपने कर्तव्यों का पालन करती है, बाहर संभालना, उनको छोड़ करके पूरी तरह से अपने जो देवता थे उनके प्रति समर्पित हो गई थी। ठीक है, तो इसमें टॉपिक में इतना है। इसके बाद राज्य धर्म का नेक्स्ट है।